अणुव्रत का 9वां नियम जो कि अणुव्रत आचार संहिता में है, मैं सामाजिक कुरूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगा। ये नियम भी एक बहुत बड़े हमारे सामाजिक जीवन का आधार है। कुरूढ़ियाँ पता नहीं समाज में कई ऐसी रूढ़ियाँ जो कि कहीं पहले नहीं थी और अब परंपरा और रीति रिवाज बनकर हमारे जीवन में घर कर गई और उसका खामियाजाना आने वाली संतति को लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। मैं सामाजिक कुरूढ़ियाँ सारी चर्चा करूं तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। 2-4 जो मुख्य हैं उन पर जरूर आप सबके साथ चर्चा करना चाहूँगा कि उनको कहीं प्रश्रय आप न दें। सबसे बड़ी हमारी जो समाज की इन दिनों में जो चर्चा चलती है वो सबसे ज़्यादा है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा बहुत बड़ी सामाजिक कुरूढ़ी है। हम एक लड़की जब जन्म लेती है जीवन में, क्योंकि लड़की के जन्म लेना ही लोगों को अभिशाप लगता है, इसके कारण ही भ्रूण हत्या वाली हिंसा होती है। आप देखिए ये सारे जो अणुव्रत के नियम हैं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने पहले नियम में चर्चा की थी भ्रूण हत्या की, कन्या भ्रूण हत्या की सबसे ज़्यादा। और कन्या भ्रूण हत्या क्यों होती है? क्योंकि उसके पिताजी को लगता है आगे जाके अगर कन्या जन्म लेगी तो मुझके उसके पालन पोषण में, उसके दहेज में मेरा इतना खर्चा होगा, ये सारा होगा। ये सोचकर ही कन्या भ्रूण हत्या की तरफ आदमी आगे बढ़ता है, वो हिंसा करने की तरफ आगे बढ़ता है। तो हम इस कुरूढ़ी जो दहेज की समस्या का सबसे बड़ा कारण है वो है अर्थ प्रधान समाज। समाज में अर्थ को प्रधान बता दिया गया है। देखिए अर्थ बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। सब कुछ अर्थ नहीं हो सकता। हमें हमारे जीवन में संयम के आधार पर जीवन को जीना है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि दहेज जरूरी नहीं है। मैं इसमें ऐसा मानता हूं कि दहेज का ठहराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विवाह के प्रसंग पर विवाह हो, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक बहुत पुरातन सनातन संस्कृति है और इस संस्कृति में विवाह बहुत जरूरी परिवार का एक अंग है। और मेरा तो ये मानना है कि पहला जो विवाह जो जैन धर्म में अगर मैं मान्यता से मानूं तो पहला विवाह भगवान ऋषभदेव का हुआ था, क्योंकि वो यौगिक रूप में जन्मे थे एक कन्या के साथ, और एक कन्या जिसका युगल पुरुष मर गया था। देहावसान होने के बाद उस कन्या का विवाह राजा ऋषभ के साथ कर दिया गया। तो ये पहला विवाह के रूप में पहला विवाह हुआ था भगवान ऋषभदेव का, आदिनाथ का। तो ये एक हमारे परिवार में एक प्रथा चली आ रही है विवाह की कि भाई परिवार पूरा कब होता है? नर और नारी दोनों के मिलन से। जब से परिवार आगे बढ़ता है, संसार आगे बढ़ता है। क्योंकि देखिए आज सन्यासी तो सब बन नहीं सकते, सारे लोग सन्यासी नहीं हैं, सन्यास धर्म का पालन नहीं कर सकते। तो हमें सामाजिक जीवन जीना है। सामाजिक जीवन में विवाह भी करना पड़ेगा। विवाह करेंगे तो हमें सारी चीज़ें आगे करनी पड़ेंगी, लेकिन उस करने के लिए क्या दहेज जरूरी है? दहेज अगर जरूरी अगर हम बता देते हैं तो बात ये हो जाएगी कि आप उसके ठहराव के लिए उस परिवार को तंग करेंगे, उससे मांग करेंगे, सारी चीज़ें होंगी। ये बहुत गलत बात है, ये एक बहुत ही गलत कुरूढ़ी है। हमें अगले के परिवार को कोई सताना नहीं है, कुछ नहीं, केवल मात्र वो कन्या दे दे और कन्या के साथ जो अपनी बेटी को इच्छा से दे वो आप ले लें। ये हमारी इस कुरूढ़ी के प्रति होगा। हम रूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दें। अगली रूढ़ी की अगर मैं बात करूं तो बाल विवाह अभी तक कुरूढ़ी के रूप में हमारे सामने है। कई जगह मैं देखता हूं छोटी छोटी बालिकाओं का विवाह हो जाता है, पता ही नहीं चलता, 7 साल की, 8 साल की। और कई तो ऐसा भी मैंने सुना है कि गर्भ में होते हैं बच्चे तो माँ बाप आपस में तय कर लेते हैं कि आपके लड़का हुआ तो मेरा मेरी बेटी हुई तो आपके लड़के से शादी होगी और आपके लड़की हुई तो मेरे लड़के से शादी होगी। ये आपस में तय कर लेते हैं। ये जो प्रथा है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि जब तक उनको स्वतंत्र विचार बच्चे के नहीं आए, जब तक वो बालिग नहीं हो जाएं, विवाह नाम की संस्था के बारे में वो नहीं जान पाए, विवाह क्या है इस बारे में अगर उनकी नई सोच नहीं बनेगी, जब तक उसको कैसे आगे बढ़ेंगे। ये बाल विवाह बहुत बड़ी कुरूढ़ी भारतीय समाज में अभी भी है। गाँवों में मैं जब देखता हूँ, छोटे छोटे गाँवों में, और विशेष तौर से हमारे राजस्थान में आखा तीज पर बाल विवाह बहुत ज़्यादा होते हैं। पुलिस को, सरकार को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो ये हमारे को सोच और जनता में फैलानी पड़ेगी, प्रचार करना पड़ेगा अणुव्रत के माध्यम से कि हम इस बाल विवाह जैसी कुरूढ़ी को प्रश्रय नहीं दें, दहेज प्रथा जैसी कुरूढ़ी को प्रश्रय नहीं दें। एक ऐसी बात हमारे यहाँ आती है,
गाँवों में अभी भी बहुत प्रचलन है, शहरों में कम, शहरों में बिल्कुल ख़त्म सी हो गई, गाँवों में अभी भी है कि विधवा है तो उसका वापस विवाह नहीं होना, एक बात। दूसरे, विधवा का अपशुगन होना, कितना बड़ा पता नहीं समाज में अभिशाप है ये भी एक। विधवा अगर माँ है तो अपने बेटे की शादी में वो बाहर नहीं आ सकती। दूल्हे अगर घोड़े पे उसका बेटा बैठा है, उसका कोख का जाया है, फिर भी वो सामने नहीं आएगी, क्योंकि उसका देखना या उसका सामने आना भी उसके लिए अभिशाप है। ये कितनी बड़ी करुणी है। एक माँ अपने बेटे के प्रति ममता को मारकर अंदर बैठी रहती है, और विधवा पहले सालों तक हमारे यहाँ तो कहते थे कि खूने बैठी है, मतलब वो अंदर उस देरी से बाहर ही नहीं आ सकती थी। कई बार तो ऐसा होता था, साल साल भर वो अंधेरे के उस कोठड़ी में पड़ी रहती थी, बाहर आती थी तो उसको लगता था क्या मैं आंखें चुंदिया जाती थी उनकी। अब तो समय काफी परिवर्तन हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी कई जगह विधवा को अपशुगन माना जाता है। मैं इस कुरूढ़ी को आप लोगों के माध्यम से समाज में आप लोग ये फैलाएं, ये कुरूढ़ी है। मुझे याद है आचार्य तुलसी एक बार लाडनू में बिहार कर रहे थे और किसी हवेली में बिराज रहे थे, तो उन्होंने पूछा माँ जी क्यों नहीं आए बाहर, तो कि माँ जी का बाहर आना आपका अपशुगन है इसलिए वो बाहर नहीं आएंगे। आचार्य तुलसी ने कहा नहीं, माँ जी को आप बाहर बुलाइए, और माँ जी बाहर आए, और आज मैं माँ जी के सुगन लेके ही बिहार करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। तो ये सारी जो कुरूढ़ियाँ हैं ये हमारे समाज में कहाँ किस ओर ले जा रही हैं। ये जो रीति रिवाज या परंपरा लोग बना लेते हैं, इसको प्रशय देना अणुव्रत इसके ऊपर एक प्रहार करता है कि इन कुरूढ़ियों को हम प्रशय नहीं दें, हम इन कुरूढ़ियों को न माने। क्योंकि एक बार कहीं मैंने अभी सुना था पिछले दिनों कि बहू जब घर में आती है तो उसके सामने एक बिल्ली बांध दी जाती है। किसी से पूछा क्या बात हुई, बिल्ली क्यों बांधते हो, कि पता नहीं मेरे सासू जी के जमाने में भी बांधते थे, उससे पता चला कि उनसे पहले भी बांधते थे। अरे भाई क्यों बांधते थे, फिर पता चला कि एक पहले बिल्ली पाली हुई थी, तो जब बहू घर में प्रवेश कर रही थी तो बिल्ली रास्ता नहीं काटे, इसलिए बिल्ली को बांध दिया। उसके बाद से वो एक परंपरा बन गई, रीति रिवाज बन गया, और वो एक रूढ़ी के रूप में परिवार में मानना शुरू कर दिया, लाके बाहर से बिल्ली को लाके और बहू के प्रवेश के टाइम बांधते। कितनी बड़ी एक अभिशाप सामने पैदा हुआ। हम लोग सोचे तो सही कि ये परंपरा क्या है, ये रीति रिवाज किस लिए बनाए गए हैं। कितनी बड़ी करूड़ी है एक कन्या के प्रति। मैं जब अभी हमारे यहाँ पिछले दिनों शादियां होती हैं, तो हमारे यहाँ पुराने जमाने से एक बात है, राजस्थान में हमारे इलाके में, मैं जिस मारवाड़ इलाके से आता हूँ, कि हमारे यहाँ सामने वाले से जब मिलनी की जाती है तो अपनी दुपट्टी को नीचे बिछाते हैं, और दुपट्टी बिछा के उसके ऊपर दोनों जने मिलनी करते हैं, बड़े लोग जो दो होते हैं। तो मैंने इसका पता किया कि दुपट्टी क्यों बिछाते हैं, और फिर ये एक दुपट्टी भी वर पक्ष वाला लाता है। तो मैंने पूछा भाई ये क्या है वर पक्ष वाला, पुराने बुजुर्गों से पूछा, तो उन्होंने जो एक बात कही, कितनी बड़ी बात है, कि अगला अपने कालजे की कोर कन्या को अपने को दे रहा है, और हमारा उससे 7 पीढ़ी का संबंध बन रहा है। वो कन्या दे रहा है तो हमारा सबसे सम्मान सूचक ये दुपट्टा है, दुपट्टी है, जिसको हम पल्ला पातरना कहते हैं, उसको बिछा के हम उनसे कन्या मांग रहे हैं कि आप अपनी कन्या दो। कितना बड़ा सम्मान है। और ऐसे ही मैं अगर बात करूं सनातन धर्म में, तो सनातन धर्म में कन्यादान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। अगर व्यक्ति ने कहते हैं कन्यादान कर दिया तो वो मोक्ष का भागी बन सकता है, ऐसा सनातन धर्म में मानते हैं। तो इतना बड़ा कन्यादान का महत्व है, और दूसरी तरफ हम दहेज प्रथा के अंदर बहुओं को जला रहे हैं, भ्रूण हत्या के अंतर्गत कन्याओं को मार रहे हैं। तो ये सब क्या है, कुरूढ़ी है, उसको क्यों प्रशय दें जब समाज में ये सारी बातें भी हैं। दूसरी तरफ ये है, तो हमें अच्छी बातों को ग्रहण करना है। कन्या एक माँ है, उससे ही परिवार आगे चलता है, वंश परंपरा आगे बढ़ती है। हमें वंश परंपरा को आगे बढ़ाना है। सारी चीज़ों को अगर संसार में सही रूप से चलना है, तो जो 2 पहिए हैं परिवार के, पति और पत्नी, उनको आगे बढ़ाना है। तो फिर कन्या का जन्म लेना जरूरी है, थोड़ा दहेज नहीं हो, लेकिन बिना ठहराव का अगर आपस में बात होती है, लेन देन की कोई मांग नहीं हो, तो उसको भी प्रशय नहीं देना है। हमें विधवा विवाह अगर होता है तो हम उसको क्यों मना करते हैं, क्यों रोक लगाते हैं, किसी का जीवन सुधरता है तो। लेकिन बाल विवाह को प्रशय नहीं देना है। हम विधवा को घर के अंदर बिठा के उसको अपशुगुन मान के कुरूढ़ियों को प्रशय न दें। इन सारी बातों पर अगर हम सही करेंगे तो स्वस्थ समाज की संरचना होगी, और हमारा ये समाज आगे बढ़ेगा। अणुव्रत के इस नियम को जीवन में उतारने में हमारा सामाजिक जीवन सफल और शांतिपूर्ण रहेगा। ओम अरहम।